हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपका स्वागत है इस चैनल पे है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग फॉस्फोलिपिड। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लिपिड केमिस्ट्री को। शुरू करते हैं फॉस्फोलिपिड। सो व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कह दो ज़रा। कह दो। अच्छा कह दूं, चलो कह दो। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल अटैच टू फॉस्फोरिक एसिड। बस सीधी सी बात है, यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फोरिक एसिड ज़्यादा आ जाता है। तो बेसिक कंपोजिशन क्या होगी फॉस्फोलिपिड की? बेसिक कंपोजिशन क्या होगी? देखो, फैटी एसिड तो तय है, एल्कोहल तय है, ठीक है। उसके बाद में अब ये फॉस्फोलिपिड है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? एक फॉस्फोरिक एसिड भी आ जाता है, ठीक है। फैटी एसिड प्लस एल्कोहल है प्लस फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इट कैन बी विद और विदाउट नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस जो हमारे होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन वगैरह, तो दिस फॉस्फोरिक एसिड कैन बी विद और विदाउट नाइट्रोजन बेस। तो फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल अटैच्ड टू फॉस्फोरिक एसिड विद और विदाउट नाइट्रोजन बेस। समझ गए? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन आगे अपनी किताब लिखती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नाइट्रोजन बेस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, और बार बार मैं नाइट्रोजन बेस बोल रहा हूँ यार। ये नाइट्रोजन बेस जो है ना, ये इतना असेंशियल कंपोनेंट भी नहीं है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का अगर हम असेंशियल कंपोनेंट्स की बात करें तो तीन ही है: फैटी एसिड, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजन बेस हो नहीं हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में होता है बट नहीं भी होता कई बार। तो नाइट्रोजन बेस जो है इट इज़ नॉट असेंशियल कंपोनेंट, लेकिन जो H3PO4 है यानी जो फॉस्फोरिक एसिड है, दैट इज असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। वो असेंशियल होता है। समझ गए? क्या होना चाहिए कंपोजिशन? फिर से बोल दो एक बार फॉस्फोलिपिड की। इंपॉर्टेंट है क्या बोलते हैं, फैटी एसिड प्लस साथ में अल्कोहल, फिर फॉस्फोरिक एसिड, और एक जो नाइट्रोजन बेस है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। अब नाउ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट, कि किस टाइप की एल्कोहल प्रेजेंट है हमारे फॉस्फोलिपिड में। ये जो कंपोजिशन में एल्कोहल है ये कौन सी प्रेजेंट है हमारे पास? कई टाइप के है ना फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। कई टाइप के मतलब अरे सिर्फ दो टाइप के होते हैं यार। कौन से बोल दो ज़रा। कह दूं तुम्हें? हाँ कह दो ना। ये देखो, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। कौन सा? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। और एक स्विंगोफॉस्फोलिपिड, एक स्विंगोफॉस्फोलिपिड और एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। बता दो जल्दी से, बोलो कौन से हो गए दो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अल्कोहल प्रेजेंट। एक तो स्विंगोफॉस्फोलिपिड और एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। उसके बाद में देखो ना, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है? यहाँ पर नाम से सुना है ना, ग्लिसरोल फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरोल के अंदर अल्कोहल कौन सी होगी? बोलो 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 बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। अल्कोहल कौन सी होगी? ग्लिसरॉल होगी अपनी, ग्लिसरॉल, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो दिस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोरिक एसिड विद और विदाउट नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो फैटी एसिड प्लस यहाँ जहाँ ऊपर अल्कोहल लिखा हुआ था आप सीधा लिख दो ग्लिसरॉल, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल क्या है? ग्लिसरॉल ही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं भाई साहब? देखो मेरी बात सुनो, हमने कहा था ना कि अल्कोहल पे फैटी एसिड आके जुड़ जाते हैं ना। देखो ध्यान से सुनना, अभी उस बात को पता चलेगा आपको। फैटी एसिड्स आर अटैच टू फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एंड फॉस्फेट इज अटैच टू द थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल में बेचारी में तीन ही तो कार्बन है। यहाँ पे अल्कोहल कौन सी है? ग्लिसरॉल। अब बेचारी ग्लिसरॉल है, उसमें तीन कार्बन है भाई। देखो, एक ये एक हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और ये हो गया तीसरा कार्बन। अब यार तीन ही तो कार्बन है इसके पास, तो जो इसके यहाँ पर ये जो ऊपर वाले दो कार्बन है इस पे तो आगे देखो ये फैटी एसिड जुड़ गए, R1 और R2। और यहाँ पर जो इसका ये जो तीसरा कार्बन है इस पे क्या जुड़ा है भाई? इस पे जुड़ गया है अपना फॉस्फोरिक एसिड। समझ रहे हो? तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कंटेन एटलीस्ट वन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। याद रखना ये चीज। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में देखो क्या क्या पॉइंट पड़े। पहली बात, इसमें जो अल्कोहल होती है वो ग्लिसरॉल होती है, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो फैटी एसिड है ये 2 फैटी एसिड होते हैं और एक मतलब जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अटैच होते हैं, और उसके अलावा तो अपने पास एक फॉस्फोरिक एसिड जो कि थर्ड कार्बन पे अटैच होता है। उसके बाद हमने एक पॉइंट और देखा कि यार ये जो 2 फैटी एसिड है ना, इनमें से पक्की बात है कि इनमें से एक जो फैटी एसिड होगा वो तो पक्का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही होगा। और यूजुअली क्या होता है, ये जो अनसैचुरेटेड वाला होता है ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ होता है, सेकंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के सेकंड कार्बन पर लगा होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि एट सेकंड कार्बन C2 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर दे रखी है, इट इज अ प्राइमरी सिंपल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ठीक है, प्राइमरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज फॉस्फोटिडिक एसिड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड H3PO4 अदर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड। अदर्स आर डेरिवेटिव। देखो हमारे पास जो प्राइमरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है वो क्या नाम है उसका, यही है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसका क्या नाम है, फॉस्फोटिडिक एसिड। क्या नाम है बोल दो जरा, फॉस्फोटिडिक एसिड। ठीक है, मैं लिख दूं, स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर आएगा, फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड आएगा, फॉस्फेटिडिक एसिड, ये हमारा हो गया फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्राइमरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। ठीक है, सबसे सिंपल प्राइमरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है ये अपना फॉस्फोटिडिक एसिड। ठीक है, बाकी जो भी आपके पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आएंगे वो सारे के सारे इसके क्या होते हैं बच्चों, डेरिवेटिव्स होते हैं, ये इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, अब जैसे ये है, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं फॉस्फेटिडिक, ये फॉस्फेटिडिक एसिड की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, इट इज अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड विदाउट नाइट्रोजन बेस, विदाउट नाइट्रोजन बेस, समझ रहे हो, नाइट्रोजन बेस दिखाई दिया आपको कहीं भी, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस नहीं दिखाई दिया, तो ये क्या है अपना विदाउट नाइट्रोजन बेस हो गया। ठीक है, अब नीचे देखो ये स्ट्रक्चर किसकी दी हुई है, ये इट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड विद नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक चेंज किया, यहाँ पर एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉस्फो नाइट्रोजन बेस लाके लगा दिया, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड विद नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब इन्होंने इस स्ट्रक्चर में क्या किया है, इस स्ट्रक्चर में एक्चुअली इन्होंने फॉस्फेटिडिक एसिड को नाइट्रोजन बेस से मिला दिया, बस इन्होंने फॉस्फेटिडिक एसिड में नाइट्रोजन बेस और जोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने नाइट्रोजन बेस और जोड़ दिया, बस कुछ नहीं किया इन्होंने। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब ये बुक लिखती है कि मेजॉरिटी ऑफ द फैटी एसिड फाउंड इन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मेजॉरिटी जो फैटी एसिड प्रेजेंट है, अब यार वो कैसे होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड। अच्छा वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वाले कैसे होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड। बाकी मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ऑलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं इवन। ठीक है, सो पूरा पढ़ लो, मेजॉरिटी फैटी एसिड found in glycerophospholipid are polyunsaturated fatty acid, monounsaturated fatty acid and saturated fatty acid. It's not very important. Then common glycerophospholipid and their composition. कौन से glycerophospholipid कॉमन वाले, ये देखो कंपोजिशन, और यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन बेस, ध्यान से देखना। अब इसमें कंपोजिशन है क्या है, देखो जरा, सबसे पहले नंबर में हमारे पास है सिंपलेस्ट टाइप का प्राइमरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड विच इज फॉस्फेटिडिक एसिड, PA बोलेंगे हम इसको शॉर्ट में, पर्सनल असिस्टेंट नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है, फॉस्फेटिडिक एसिड बोलना है। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट टाइप है ना, फॉस्फेटिडिक एसिड है। ठीक है, ओके। तो ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड है, अब इसकी कंपोजिशन देखो क्या है इसमें, देखो सीधा बोला था मैंने यार, फैटी एसिड है और अल्कोहल कौन सी है, ग्लिसरॉल है, प्लस साथ में H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है। क्या इसमें कोई नाइट्रोजन बेस होता है, तो PA में नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है, मैंने ऊपर ही दिखाया था। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने पास नेक्स्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ये आता है अपने पास लेसिथिन। ठीक है, लेसिथिन का केमिकल नेम, दूसरा नाम क्या होता है, फॉस्फेटिडिल कोलिन। क्या होता है, फॉस्फेटिडिल कोलिन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी कंपोजिशन बता दो। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो क्या है, एक बेसिक टाइप का प्राइमरी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। उसके अलावा जितने भी आपके पास ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आएंगे सारे के सारे इससे डिराइव्ड होंगे, ये सारे के सारे, ये जो अपना PA है फॉस्फेटिडिक एसिड, ये सारे के सारे इस फॉस्फेटिडिक एसिड से ही डिराइव होंगे। तो आप देख रहे हो लेसिथिन की कंपोजिशन में आ गया फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन, यहाँ पे कोलिन आके और जुड़ गया नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस यहाँ आ गया कोलिन। ठीक है, उसके बाद सिफेलिन का क्या नाम होता है, फॉस्फेटिडिल
इथेनॉल अमाइन, समझ रहे हो, फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमाइन। तो इस बार क्या आया है, इथेनॉल अमाइन आया, नाइट्रोजन बेस चेंज करते जाओ, इथेनॉल अमाइन जोड़ दिया इस बार, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फॉस्फेटिडल सीरीन, तो इस बार सीरीन जोड़ दो, सीरीन नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेटिडल आइनोसिटॉल, ठीक है, फॉस्फेटिडल आइनोसिटॉल, इसको लिपोसिटॉल भी कहते हैं, इसमें आइनोसिटॉल आ जाएगा, ठीक है, बट आइनोसिटॉल इज नॉट नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फॉस्फेटिडल आइनोसिटॉल नाइट्रोजन बेस नहीं होता। देन फॉस्फेटिडल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडल ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे आप फॉस्फेटिडल सॉरी जो अपना फॉस्फेटिडिक एसिड है वो प्लस साथ में ग्लिसरॉल जोड़ दो, लेकिन एक और ग्लिसरॉल जोड़ दो, लेकिन 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 यहाँ पे नाइट्रोजन बेस नहीं है, यहाँ भी नाइट्रोजन बेस एब्सेंट है, ठीक है। और फिर आ जाएगा डाई फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, तो यहाँ पे क्या है, कार्डियोलिपिन बोलते हैं इसको, पता है आपको, कार्डियोलिपिन बोलते हैं, जरूरी होता है काफ़ी ज़्यादा, देखना है नेट पे क्या यूज़ होता है कार्डियोलिपिन का, कमेंट करना। तो डाई फॉस्फोटिडिल ग्लिसरॉल जो होता है कार्डियोलिपिन, इसमें क्या होता है, इसमें बस सिंपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, डाई लगा दिया ना, इसका मतलब दो, तो दो फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसको ट्वाइस कर दो, ठीक है। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, नहीं, नाइट्रोजन बेस यहाँ पे एब्सेंट है जनाब, नाइट्रोजन बेस क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइसोफोस्फोलिपिड, लाइसोफोस्फोलिपिड इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस इट इज अ ग्लिसरोफोस्फोलिपिड विद वन फैटी एसिड रिमूव्ड फ्रॉम C2 और C1 ऑफ ग्लिसरॉल। बस अगर एक फैटी एसिड रिमूव कर दोगे, सिर्फ एक फैटी एसिड कंटेनिंग जो फॉस्फेटिडिक एसिड होता है, दैट इज लाइसोफोस्फोलिपिड, बस सीधी सी बात है, मोस्टली प्रेजेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस मोस्टली प्रेजेंट होता है कोई ना कोई। थोड़ा सी स्टेबल को ध्यान रख लेना कि फॉस्फोटिडिक एसिड जो है बेसिक है, इसकी कंपोजिशन देख लेना, और इसमें नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है, फिर नाइट्रोजन बेस बदलते जाओ, अलग अलग आपके पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आएंगे। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे हैं यहाँ पे जैसे आइनोसिटॉल वाला, ग्लिसरॉल वाला, और ये डाईफॉस्फो, इसके अंदर नाइट्रोजन बेसेस एब्सेंट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का अपने पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, दैट इज सॉरी नॉट टाइप ऑफ ग्लिसरो, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है हमारे पास, दैट इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, है ना, इसको स्पिंगोमाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। यहाँ पर जो एल्कोहल होती है, नाम से समझ आएगा, जैसे उसमें ग्लिसरॉल थी, यहाँ पे क्या है, स्फिंगोल है, यहाँ पे क्या है, स्फिंगोल, तो हेयर द एल्कोहल इज स्फिंगोल, स्फिंगोसीन। सो बेसिकली इसकी कंपोजिशन क्या है, बताओ जरा, बताओ, बोलो बोलो, फैटी एसिड, स्फिंगोल एल्कोहल हो गई, फॉस्फोरिक एसिड है और साथ में कोलिन भी है, हाय 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 हाय, तो भाई यहाँ पर तो नाइट्रोजन बेस है ना, तो यहाँ पे क्या है कंपोजिशन, बोल दो जल्दी से, फैटी एसिड, स्फिंगोल, फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन, ओके डन। फैटी एसिड एंड स्फिंगोल टुगेदर मेकअप सेरामाइड। देखो जैसे यहाँ पर क्या होता है, जब मिलन होता है तो फैटी एसिड जुड़ता है किसके साथ, स्फिंगोल के साथ, ठीक है, फैटी एसिड किसके साथ जुड़ा, सबसे पहले स्फिंगोल के साथ जुड़ा, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, सेरामाइड का फॉर्मेशन करते हैं। सो अल्टरनेटिवली इट कैन बी स्टेटेड दैट स्फिंगोमाइलिन, अच्छा देखो मैं मतलब कहने का मतलब क्या है देखो मेरी बात सुनो, हमने क्या लिखा, फैटी एसिड है प्लस साथ में क्या है, स्फिंगोल है, ठीक है, प्लस साथ में क्या, फॉस्फोरिक एसिड है, प्लस साथ में कोलिन है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो जो अपना फैटी एसिड है और ये जो स्फिंगोल है, इनका जब रिएक्शन होता है तो ये मिलके बना लेते हैं सेरामाइड। ये क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म ए सब्सटेंस कॉल्ड सेरामाइड। तो हम लोग अगर कंपोजिशन को हम लोग अल्टरनेटिवली ऐसे भी स्टेट करना चाहें कि सेरामाइड, इन दोनों की जगह सेरामाइड लिख दो, तो सेरामाइड प्लस PA यानी फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन, तो देखो सेरामाइड, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन, ये अल्टरनेटिव कंपोजिशन होगी। इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, हाँ कि ना रे। नाउ अनलाइक अदर फॉस्फोलिपिड दे कंटेन मोस्टली 16 to 26 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड, एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, है ना। बाकी फॉस्फोलिपिड की तरह नहीं है, अनलाइक अदर फॉस्फोलिपिड ये जो होते हैं ये मोस्टली 16 से लेके 26 कार्बन का ये कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, एग्जाम्पल पाल्मेटिक एसिड होगा या स्टेरिक एसिड होगा। हेयर जो H3PO4 है और जो कोलिन है, H3PO4 और कोलिन है ना कंपोजिशन में, दे टुगेदर रिप्रेजेंट नॉन लिपिड सब्सटेंस। तो ये दोनों ही जो अपना फॉस्फोरिक एसिड कोलिन है, ये अपना नॉन लिपिड पोर्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इट इज द नॉन लिपिड पोर्शन इन हेयर, है ना। एंड कोलिन इटसेल्फ रिप्रेजेंट नाइट्रोजन सब्सटेंस, कोलिन इज नाइट्रोजन सब्सटेंस, ठीक है। तो हम लोग कंपोजिशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइनली स्फिंगोल फैटी एसिड से जुड़ी होगी, फैटी एसिड से हमारा क्या जुड़ा होगा, फिर स्विंग, देखो क्या बेसिक ये डब्बा बनाया है, इसका मतलब स्फिंगोल की मेन चेन है, ठीक है,
अब स्फिंगोल से क्या जुड़ा हुआ है, फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, और स्फिंगोल से क्या जुड़ा अपना H3PO4 और कोलिन जुड़ा हुआ है, ठीक है, H3PO4 देन H3PO4 से अपना कोलिन जुड़ा हुआ है। यहाँ नहीं बताया था मैंने आपको कैसे जुड़ता है, चीज़ें कैसे होती हैं, कि ये जैसे ग्लिसरॉल था तो ग्लिसरॉल में 2 फैटी एसिड जुड़ गए थे फर्स्ट सेकंड कार्बन पे, और थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड से ही हमारा नाइट्रोजन बेस जुड़ गया था इसी तरीके से। देन स्फिंगोमाइलिन कॉन्स्टिट्यूट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड माइलिन शीथ। स्फिंगोमाइलिन आपने बहुत जगह सुना होगा भाई साहब, बहुत बायोलॉजिकल अच्छा इंपॉर्टेंस है कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और माइलिन शीथ में पाया जाता है। यहाँ पर ये इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे पास हो गया है, ठीक है। ओके तो आई होप आपको फॉस्फोलिपिड समझ आया होगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिपिड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।